अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से टेंसेस की सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टेंसेस की सीरीज़ में लेक्चर लिया था और उसमें हमने दो टेंसेस कंपेयर किए थे। एक था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट और उसे हमने कंपेयर किया था प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। और उस लेक्चर में मैंने आपके सामने ये बात कंपेरेटिव वे में डिस्क्राइब करके रखा कि आपने जब टेंसेस में इंग्लिश में बात करनी हो, जब आपने टेंसेस यूज़ करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट को कब आपने यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनिट को कब आपने यूज़ करना है। फार्मूला तो हमारे सामने ऑफ कोर्स है कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के साथ लगेगा, लेकिन इनडेफिनिट में हमारे पास सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगेगा। फिर उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो फ़र्क असल में ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो यूज़ होता है इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए, यानी वो एक्शन जो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसका सिर्फ वन साइडेड हुआ है, इनकम्प्लीट एक्शन है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये यूज़ होता है कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, यानी वो एक्शन जो स्टार्ट भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। तो कोई बंदा मुझसे मिलने आया, आ गया, चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो रिसेप्शन वाले मुझे कहेंगे समवन केम टू मीट यू, कोई बंदा आपसे मिलने आया, आकर के चला गया। इसी तरह आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, कोई बंदा आपसे मिलने आया है, मतलब वो आ तो गया लेकिन अभी तक गया नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन है। तो इंग्लिश में वो मुझे कहेगा कि समवन हैज़ कम टू मीट यू, मैंने दरवाज़ा बंद किया है, सो आई हैव क्लोज द डोर, मैंने उसे कॉल किया है। या जो भी इस तरह का सेंटेंस आपके साथ है, मैं कहता हूँ कि जी मेरा भाई सो गया है या मेरा भाई कराची गया है, तो अब वो बंदा कराची गया है, वापस नहीं आए, प्रेजेंट परफेक्ट है। वो सो गया है, अभी तक उठा नहीं है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आज आपको एक और फ़र्क बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में एक और भी बहुत बड़ी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस तरह है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसका अपना टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के फिर अपना टाइम है और जो कि आपने सिर्फ फिर पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टाइमिंग में किस तरह, पहले मैं आपके सामने एक दो सेंटेंसेस लिखता हूँ और वो सेंटेंसेस गलत आ जाए, पहले उनको समझते हैं कि ये गलत किस तरह है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस से मैं कहता हूँ कि आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव डन मास्टर्स इन 2017, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मैं कहता हूँ कि ही डिड नॉट कॉल मी येट, He did not call me yet। दूसरा सेंटेंस ये आपके साथ है। और एक और सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि He has come 5 minutes ago, He has come 5 minutes ago। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंस पहला, सेंटेंस दूसरा और सेंटेंस तीसरा। लेकिन ये तीनों सेंटेंसेस मीनिंग तो ऑफ कोर्स दे रहे हैं। हमारा काम सिर्फ सेंस निकालने से थोड़ी है, हम तो हर चीज़ को ग्रामर के लेंस से देखेंगे। ग्रामर के लेंस से देखने पे हमें पता चल जाता है कि ये तीनों सेंटेंसेस, दो की ये मीनिंग सही दे रहे हैं लेकिन तीनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अब ये ग्रामेटिकली रॉन्ग किस तरह है, टाइम का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने ड्रॉ करके इसी सेंटेंसेस में फिर हम लोगों ने गलतियाँ निकालना है। मिसाल के तौर पर याद रखना डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के अपने टाइम्स है जो कि आप कभी भी प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे। और वो टाइम्स क्या है, सबसे पहले आपके साथ ईयर्स आ गए, कोई भी ईयर है, 2015, 16, 19, 35, कोई भी ईयर आ जाए। इसी तरह से कोई भी आपके पास मंथ आ जाए, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी मंथ आ जाए। आपके साथ कोई भी डे आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे आ जाए। या इसी तरह आपके साथ कोई डेट आ जाए, 15 अगस्त, 16 जुलाई, 19 मार्च, कोई भी आपके पास डेट आ जाए। या इसी तरह से आपके पास डेट के अलावा क्लॉक आ जाए, घड़ी की कोई बात आ जाए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5:30 व्हाटसोएवर। या आपके पास आ गया अगो, यस्टरडे, ये जो आ गए। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात जहन में रखना है कि ये टाइमिंग जब भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की बारी आ जाए तो ये टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ आपने यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। कोई भी आपका टाइमिंग आ जाए, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ इन आता है, डेज डेट के साथ ऑन आता है, क्लॉक के साथ एट आता है,
लेकिन अगर ये टाइमिंग है तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि फिर उसका फार्मूला भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग भी पास्ट इंडेफिनिट की। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के फिर अपने टाइम्स हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट की टाइमिंग में क्या आ गया, आपके पास यट आ गया। यट का मतलब होता है अभी तक, आपके पास सो फार आ गया, और सो फार का मतलब होता है अभी तक। इसी तरह से आपके पास सिंस आ गया, इसी तरह से हमारे पास फॉर है, इसी तरह से हमारे पास नेवर है, और भी एवर, नेवर, नेवर बिफोर, एवर बिफोर। ये जो टाइमिंग है डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि अगर किसी सेंटेंस में टाइमिंग है ये वाले, तो फिर वो भी सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। यहाँ पे यट और सो फार दोनों ही की मतलब जाता है, बस यट नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा और सो फार आप पॉजिटिव सेंटेंस में लगाएंगे। तो अब इन्हीं टाइमिंग को नज़र में रख करके आ जाए जो वो 3 सेंटेंसेस गलत है, वो गलत क्यों है और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। सेंटेंस से मैं कहता हूँ कि आई हैव डन मास्टर्स इन 2017, मैंने 2017 में मास्टर्स किया है या मास्टर किया व्हाट्सोएवर। लेकिन आपको पता है कि इसमें ईयर आ गया इन 2017, और अभी मैंने कहा कि ईयर यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और आपने यूज़ किया प्रेजेंट का परफेक्ट। तो अब इसको ठीक करना है, टाइमिंग तो नहीं निकाल सकते हो ना। हाँ, टाइमिंग पास्ट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट इंडेफिनिट को आप यूज़ कर सकते हो। तो अब जब मैंने इसको ठीक करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैव का हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कर दूंगा। डन थर्ड फॉर्म है और मैंने डन का सेकंड फॉर्म बनाना है, और डन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो डिड हो जाएगा। तो सेंटेंस बन गए कि आई डिड मास्टर्स इन 2017, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हैव ख़त्म, डन को रिप्लेस कर देंगे डिड के साथ। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है कि ही डिड नॉट कॉल मी येट, उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। अब आपको पता है कि यट आ गया, और यट मतलब होता है अभी तक, लेकिन यट का जो टाइमिंग है वो किस में है, वो प्रेजेंट के परफेक्ट में है, और आपने किस ये फार्मूले को यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ किया है। तो अब जब मैंने इस सेंटेंस को ठीक करना हो, यट को तो मैं नहीं निकालूंगा, जाहिर सी बात है वो तो फिर एरर का सेंस ही गलत करके दे देगा। तो अब मैंने जब इससे ठीक करना भी हो ना, तो मैं यट को तो अपनी जगह पे मेंटेन रखूँगा, लेकिन मैं अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करूँगा। पास्ट इंडेफिनिट के बजाय मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँगा, और उसके हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव है, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, और हैज़ अपने साथ कौन सा फॉर्म लेता है, परफेक्ट जो भी टेंस है दैट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कॉल फर्स्ट फॉर्म है और मैं इसका थर्ड फॉर्म बनाऊंगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। डिड के साथ कभी भी येट नहीं आता है। इसी तरह अगला सेंटेंस है कि ही हैज़ कम 5 मिनट्स अगो। उर्दू में बेशक वही मतलब है, आपने पढ़ा है कि इसमें चुका है, चुकी आता है, तो मतलब निकल जाएगा कि वो 5 मिनट पहले आ चुका है, तो मतलब तो देर है। लेकिन जो अगो का टाइमिंग है ये यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और आपने फार्मूला यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब हमने इस सेंटेंस को ठीक करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय मुझे यूज़ करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में तो सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, फिर उसके बाद कम थर्ड फॉर्म है, आपने इसका सेकंड फॉर्म बनाना है, और सेकंड फॉर्म केम होता है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा कि ही केम 5 मिनट्स अगो। उर्दू जो भी आप ट्रांसलेशन निकाले कि वो 5 मिनट पहले आया, वो 5 मिनट पहले आ गया, वो 5 मिनट पहले पहुंच चुका है, वो 5 मिनट पहले पहुंच गया है, वो 5 मिनट पहले पहुंचा। उर्दू आप कुछ भी कर ले, जब भी अगो आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ यूज़ होता है जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ। ये काम तो सिर्फ 5 मिनट पहले हुआ है, तो फिर तो आपके उस लॉजिक के तहत तो फिर तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। लेकिन एरर्स इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। अब इसी तरह एमडीकेट वगैरह के पेपर में आ जाते हैं, तो वो आपको कहता है कि बताओ, इसने उस तरह का सेंटेंस को अंडरलाइन किया कि बताओ इसमें किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास 2 एरर्स है तो हमने एक एरर को उठाना है, तो जी यहाँ पे यट में एरर है, या इसी तरह से यहाँ पे 2 एरर्स आ गए तो जी यहाँ पे अगो में एरर है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे टाइमिंग में एरर बन जाएगा। तो आपके इंडिकेट वगैरह के पेपर में जब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं भी, तो वो इसी तरह से दिए जाते हैं, जिसमें आपको यही कहा जाता है कि आप इससे एरर को स्पॉट आउट कर लें। अब जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे येट है, सो फार है, ये पॉजिटिव में यूज़ होगा, ये नेगेटिव में। बहुत सारे सेंटेंसेस आप स्पीकिंग में बना सकते हो, बहुत सारे। मिसाल मैं कहता हूँ सर ने अभी तक क्लास शुरू नहीं किया है, तो अगर उसके लिए सेंटेंस में ये लिखता हूँ कि सर को मैंने सब्जेक्ट किया, हैज़ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, सर हैज़ नॉट स्टार्टेड क्लास, सर हैज़ नॉट स्टार्टेड द क्लास,
अब जी आप आखिर में लगा ले यट लगा ले, लेकिन ये सेंटेंस पेपर में किस तरह आएगा, गलत हो करके किस तरह आएगा। या स्पीकिंग में हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम कहते हैं कि ही डिड नॉट स्टार्ट द क्लास यट। अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि यट है तो उसके साथ डिड नहीं बल्कि हैज, और हैज टेक्स थर्ड फॉर्म, सो थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड हियर। सो द एक्चुअल सेंटेंस विल बी दैट सर हैज नॉट स्टार्टेड द क्लास यट। उर्दू जो भी आप बनाते हो, सर ने क्लास अभी तक शुरू नहीं किया या सर ने क्लास अभी तक शुरू नहीं किया है, जो भी आप उर्दू निकालते हैं, या आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि येट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, इट कांट बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली सो फार भी इसी तरह होता है। अब आप डियर स्टूडेंट्स इस तरह के और सेंटेंसेज आप बेशक बना करके कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं खुद चेक करूंगा, पर्सनली उसको एवेलुएट करूंगा। सेंटेंसेज में आपको कहता हूं कि जी उसने अभी तक दरवाज़ा बंद नहीं किया है। सेंटेंसेज में कहता हूं कि जी सर ने अभी तक नया सेशन शुरू नहीं किया, मैंने अभी तक फीस जमा नहीं की है। सेंटेंसेज है वो अभी तक नहीं आया है। आपका छोटा भाई मेरे साथ क्लासेस ले रहा है, क्लास ख़त्म हुआ, आपने 1 घंटे बाद कॉल किया, मैंने कहा खैर, आपने कहा सर मेरा भाई अभी तक घर नहीं आया है। अब आप इस तरह की इंग्लिश के सेंटेंसेस बना करके देखते जाए, उसी पे यही फार्मूला लगा करके देखना कि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर स्पीकिंग and it will overcome the issue of speaking, because in speaking we actually know the tense, we have that ability to form simple sentences, but when it comes to speak our own ideas, our own thoughts, we remain unable to convey at that time our ideas. So here I draw a single example before you. You can make thousands of the examples, hundreds of the examples by using this formula. Similarly इसी तरह so far है, so far भी यूज़ होता है, but keep it in mind so far यूज़ होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है मैं कहता हूँ कि जी हमने अभी तक 6 टेंसेस मुकम्मल किए हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि वी हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सो वी हैव कंप्लीटेड 6 टेंसेस, हमने 6 टेंसेस मुकम्मल किया। अब येट नहीं लगेगा डियर स्टूडेंट्स, अब लगेगा सो फार लगेगा। मतलब तो वही दे रहे हैं ना, अभी तक का मतलब दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे सो फार यूज़ करना है। वाई? बिकॉज अब मेरे सेंटेंस में नोट नहीं है, अब मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मतलब देना है तो सो फार, नेगेटिव में मतलब देना है तो येट। तो बहुत सारे सेंटेंसेज आप इसी तरह और बना सकते हो। पुलिस वाले कहते हैं अभी तक हमने 3 कातिलों को गिरफ्तार किया है, या आप कहते हैं सर ने अभी तक हमें 1 चैप्टर पढ़ाया है, या आप कहते हैं मैंने अभी तक 5000 रुपया जमा किए हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस का इंग्लिश बना करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको पर्सनली एवेलुएट करूंगा, साथ में इसकी स्पीकिंग आप करते जाए ताकि आपकी ज़ुबान इसकी आदत हो, वो उसको आदत पड़ जाए इन चीज़ों की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सिंस और फॉर भी लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी आप मेरे भाई, आप मुझे पैसे भेज दें, आप कहते हैं क्यों खैर, तो मैं कहता हूँ मैंने 3 महीने से कमरे का किराया जमा नहीं किया है। अब अगर मैंने इसी सेंटेंस का इंग्लिश आपको बताना हो ना कि मैंने 3 महीने से कमरे का किराया जमा नहीं किया, तो सेंटेंस में आई को सब्जेक्ट कर दूंगा, उसके बाद हैव का हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद नोट। सो आई हैव नॉट पेड, मैंने अदा नहीं किया है, द रेंट ऑफ रूम, कमरे का किराया, द रेंट ऑफ रूम, कमरे का किराया, कब से जी फॉर 3 months, मैंने 3 महीने से कमरे का किराया जमा नहीं किया। अब डियर स्टूडेंट्स आप और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मैं कहता हूँ कि जी सर ने हमें 1 महीने से वोकेबलरीज नहीं पढ़ाए। सेंटेंसेस आप इसी तरह कह सकते हैं, मैं कहता हूँ कि उसने सुबह से मुझे कॉल नहीं किया। सेंटेंसेस आप इसी तरह से बना सकते हो, आप कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे हम जेल में रह रहे हैं, हमने 1 महीने से गोश्त नहीं खाया है। अब ये सारे सेंटेंसेस आपके यहीं से बनेंगे। सो वी हैव नॉट टेकन मीट फॉर 1 month, या मैं कहता हूँ कि उसने सुबह से मुझे मैसेज नहीं किया है, ही हैज़ नॉट मैसेज्ड मी सिंस मॉर्निंग, या कोई भी आप इस तरह का सेंटेंस। मैं कहता हूँ सर ने 6 दिन से हमें हमारी क्लास नहीं ली है, सर हैज़ नॉट अटेंडेड आवर क्लास फॉर 1 month। अब ये सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जब बारी आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट के, तो उसमें ईयर, मंथ, डेज, डेट, इनका आपने ख्याल रखना होता है। तो अब मैं सेंटेंस कहता हूँ, कोई भी क्लॉक आ जाए, मैं कहता हूँ कि उसने 6 बजे मुझे कॉल किया है, तो अब मैं इस सेंटेंस का 2 ऑप्शंस आपको देता हूँ। नंबर 1, ही कॉल्ड मी एट 6 o'clock। नंबर 2, ही हैज़ कॉल्ड मी एट 6 o'clock। तो ही हैज़ कॉल्ड मी वाला तो गलत है, हाँ ही कॉल्ड मी एट 6 o'clock ये वाला सही है, क्योंकि क्लॉक आ गया और क्लॉक में वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकेंड फॉर्म फिर कॉल्ड बन जाएगा। सो ही कॉल्ड मी एट 6 o'clock ये बन जाएगा। आई स्टार्टेड दिस क्लास 1 month अगो, आई हैव स्टार्टेड दिस क्लास 1 month अगो गलत है।
सही हो जाएगा। आई हैव स्टार्टेड दिस क्लास 1 मंथ अगो गलत है, बस हैव को ख़त्म करें, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म बन जाएगा। आई स्टार्टेड दिस क्लास 1 मंथ अगो, ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स है, बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स। अनफॉर्चुनेटली हमसे यहीं पे गलतियां होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कोई काम अभी अभी हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई काम पहले हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस तरह की बात जो है वो गलत है। मैंने इससे पहले आपके साथ एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में डिटेल से समझाया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स रखे थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो से पहले वो वीडियो देख ले कि उसको ये पता चल जाए कि स्पीकिंग में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ कब किया जाता है। जब वो क्लियर हो जाए फिर उसके बाद आप इसके दूसरे डिफरेंस के लिए ये लेक्चर जो है वो देख लें। इसमें आप ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की टाइमिंग किस तरह से डिफरेंट होती है और किस तरह वो यूज़ होते हैं। अब बंदा जब कल को ऐसे लिखता हो, प्रेसी लिखता हो, कल को वो कोई कंपोजिशन स्पीकिंग करता हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट कि लिसनर को बिल्कुल पता चल जाता है इफ़ ही नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंसेस, या उसको इवन टेंसेस की ABC भी पता है ना, तो ये तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रूल है उसका कि आपने टेंसेस में इन दोनों बातों का ख्याल रखना होता है। सो अब आप इसी तरह के इस पर सेंटेंसेस बनाते जाए, चांसेस ज़्यादा है कि कल को आप फिर इसमें स्पीकिंग में गलती कर ले। तो आप ये गलती कैसे ख़त्म होगी, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स। अगर मैं यहाँ से आपके सामने यट उठाता हूँ तो काफ़ी बार एग्जाम में वैसे आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है। सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि जो उसने अभी तक फीस जमा नहीं की है, तो सेंटेंस इस तरह आ जाते हैं कि ही डिड नॉट पे फी यट। अब ये सेंटेंस पेपर में आ गए तो जी आपने इसमें से गलती निकालना है कि ही डिड नॉट पे फी यट। हमें अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ही डिड नॉट, उसके बाद यट आ गए, तो जी आपने इस डिड को यहाँ से ख़त्म करना होता है। क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि डिड की जगह पे आपको हैज़ का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हैज़ अपने साथ कौन सा फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म फिर क्या बन जाएगा? वो आपके साथ पेड बन जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैज़ नॉट पेड फी यट, उसने अभी तक फीस जमा नहीं की है। अब बहुत सारे सेंटेंसेस मैं कहता हूँ मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं आपको वेट कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, या मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, या जी मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ा है, या आप बोल दीजिए मैंने 5 दिन से नमाज नहीं पढ़ा है, या आप बोल दीजिए मैंने जो है वो 6 दिन से सूरज नहीं देखा है। बहुत सारी आपके सामने एग्जांपल्स बन जाएंगे। पहला इसका डिफरेंस बताया था कि यहाँ इनकम्प्लीट एक्शन और यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन आएगा। तो सेंटेंसेस है, मैं कहता हूँ कि वो बाजार गया, ही वेंट टू बाजार, वो बाजार गया है, सो ही हैज़ गॉन टू बाजार। सेंटेंस है वो सो गया, वो सो करके उठ गया, तो ही स्लेप्ट, वो सो गया है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो गया है। अब बहुत सारी आपके सामने इस तरह की एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स। मैं रात को कमरे में गया और वहाँ पे मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो आई क्लोज द डोर, और मैंने दरवाज़ा बंद किया है तो फिर बन जाएगा आई हैव क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया है। मैंने तुम्हारे भाई को ब्लॉक किया है, स्टार्ट हुआ काम ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस वालों ने यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है, हुकूमत ने नेटवर्क मुअत्तल कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को चेंज कर दिया है, अल्लाह ने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाया है। अब ये सारी प्रेजेंट के परफेक्ट है क्योंकि इनकम्प्लीट एक्शन है, अभी तक एक्शन वहाँ पे कंप्लीट हुआ ही नहीं है। एक्शन कंप्लीट होगा तो फिर हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटेड एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट हिस्ट्री बताते हैं। बाबर ने इंडिया पे हमला किया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ। मैं कल लाइब्रेरी गया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ। मैंने उसको कॉल किया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ। उसने मुझे ब्लॉक किया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ। मैं रात को 9 बजे सोया, शुरू होकर के ख़त्म हुआ। तो फिर ये जितने सेंटेंसेस आपके सामने बोले जाएंगे, यहाँ पे फिर हम पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज के दूसरे लेक्चर में आपको ये फ़र्क पता चल गया हो कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के टाइमिंग यूज़ होते हैं। अगर यही डिफरेंस आपको समझ आ गया है तो इसके पहले दूसरे लेक्चर को एक साथ देख करके इसके नोट्स बना करके इसके एग्जांपल्स बना ले, स्पीकिंग करें। जो एग्जांपल्स बनाते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दें। जो आपके एग्जांपल्स होंगे उसको मैं पर्सनली एवेलुएट असेस कर लूँगा, ताकि आपका ये मसला बग़ैर क्लास के दौरान बैठे हुए भी आपका ये टेंसेस का ये मसला हल हो जाए। अगर यही मसला हल हुआ, इससे पहले मैंने लिया आपके पास पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को कंपेरेटिव वे मैंने पढ़ा, एग्जांपल्स दिए, उसी वीडियो को आप साथ में टेंसेस की प्लेलिस्ट में देख ले। तो इंशाल्लाह कि अगर आप इस तरह से जो है वो इन तमाम टेंसेस को एक ऑर्डरली तरीके में देखेंगे ना, या आप उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सो आई कैन से इट विद सर्टेनिटी कि आपके टेंसेस का मसला नहीं रहेगा।
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल की जो वीडियोस है उसको लाइक कर दे, वीडियोस को आप जो है वो शेयर कर दे अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है वो मैं एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं, उनको बेनिफिट कर सकूं। ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल और इनकरेजिंग है और ये आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह हाईली प्रोडक्टिव रहेगा। मैं इसी तरह कमिटमेंट के साथ आपके सामने आता रहूँगा, यही लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।